6 मंथ के ड्यूरेशन में अराउंड मुझे 22 लाख रुपीस का नुकसान हुआ। मैंने फाइनली फैसला किया कि मैं ये 13 स्टार्टअप भी जो मेरा कैफे है मैं इसको भी क्लोज करूंगा, इसको भी वाइंड अप करूंगा। आप कर्जे में होते हैं ना तो और कर्जा देने में लोग 100 बार सोचते हैं। आप ऑलरेडी डूबती ना हो, आप पे कौन चढ़ेगा। जब वो पैसे की भूख थी तो मुझे रास्ते सही या गलत में फर्क ही नहीं समझ पाए। 2020 से 2021 फरवरी तक में मैं अराउंड 75 लाख रुपीस सिर्फ गेमिंग में हार चुका था। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है अंचल चौरसिया। मेरी उम्र है 30 साल। मैं बिलोंग करता हूं जबलपुर मध्य प्रदेश से और साथ ही मैं फाउंडर हूं डोसा क्रश, इंडियाज मोस्ट यूनिक फास्ट फूड ब्रांड का। हम सर्व करते हैं अराउंड 130 वैरायटीज ऑफ फ्यूजन डोसे। अब ये स्टार्टअप जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, ये मैंने जीरो से नहीं किया या बहुत सारी फंडिंग के साथ नहीं किया। ये मैंने स्टार्ट किया -87 लाख रुपीज से। 87 लाख रुपए के कर्ज के बाद मैंने एक ब्रांड एस्टेब्लिश किया। हाँ, तो मेरी फैमिलीज में है 5 मेंबर्स, जो मदर फादर एंड मेरी 2 सिस्टर। मेरी दो सिस्टर्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करी है। मैंने साथ में बीकॉम किया है और बीकॉम करने के साथ साथ मैंने अपना पहला स्टार्टअप किया था 2009 में। देन मैंने मोबाइल शॉप ओपन करी, इवेंट मैनेजमेंट किया, पोल्ट्री फार्म्स ओपन करे। ऐसे मैंने 13 अलग अलग बिजनेस स्टार्ट करे। बट लाइफ का स्केल कभी भी सीधा सीधा नहीं रहा। जो आपने आईसीयू में देखा होगा, जो मशीन में ब्लिंक होती है हार्ट बीट हमारी, तो उसी साइड हमारा स्केल था। लाइफ का स्केल हमेशा जिगजैग ही चलता रहा। अप एंड डाउन हमेशा लगे रहे। बिजनेस ओपन होते थे, क्लोज होते थे, पर कभी हिम्मत नहीं हारी क्योंकि पता है कि मैं आगे कुछ कर सकता हूँ। और मेरी मम्मी को मेरे ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था और भरोसा था कि उनको पता था कि मेरा बेटा, मेरा लकी लाइफ में कभी हारेगा नहीं। और मतलब ज्यादातर मैंने देखा जब वो रिलेटिव से बात करती थी तो उनका कहना था मेरा लकी तो सब कर लेगा। मेरा एक्चुअली निकनेम लकी है। लाइफ का सबसे हार्डेस्ट टाइम तब था जब 2018 7 ऑफ फरवरी को मेरी सिस्टर का वेडिंग था और 9 फरवरी को मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया। आप समझिए एकदम खुशी से, जो शादी का माहौल हमारे जो मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है या कहीं पे भी शादी का माहौल हो, सडन आप एक फ्यूरल्स के वो माहौल में बदल जाए तो वो समझ सकते हैं आप कितना हार्ड होगा। और जब पापा छोड़ के गए, क्योंकि हमें ना टाइम मिला, ना हम उनसे कुछ ज्यादा बात कर पाए, ना उनकी इच्छाएं, मतलब कुछ नहीं, सिर्फ पापा हमें छोड़ के चले गए। अब वो टाइम इतना हार्ड था सब पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि रिलेटिव जस्ट अपने घर गए थे और फिर उनको सबको फ्यूरल के लिए आना पड़ा और लाइफ समझो रुक सी गई कुछ समय के लिए। मैं एक्चुअली हॉस्पिटल उनको जब लेके गए तो मैं अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाया। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे हौच पौच हो गई एंड उसमें मौका ही नहीं मिला हमें कि हम कुछ कर पाते, क्योंकि हार्ट अटैक विद इन अ मिनट सब कुछ खत्म हो गया। फिर जब पापा के जाने के बाद मम्मा को संभालना और जो मेरी एक और सिस्टर है उनको संभालना, और मतलब ये सब चीज़ें बहुत टफ थी मेरे लिए। बट ये जैसे तैसे सबने अपने आप को कंट्रोल किया, लाइफ फिर स्टार्ट हुई। अब जब हमारे कहा जाता है मतलब पुराणों में और ऐसा कि जब पिता का नाम आपके सर से जाता है तो आपको थम जाना चाहिए। हम मेरे से पंडित जी ने बोला कि आप 6 मंथ कुछ मत करिए, आपके पापा शांत हुए हैं, आप बिजनेस में थोड़ा सा दूर रहिए। बट हम आज की जनरेशन के लोग हैं, हम इन चीज़ों को लाइटली लेते हैं सभी। तो उन चीज़ों को मैंने काफ़ी लाइटली लिया और वो 6 मंथ जो मेरे लिए थे, वो उस समय मेरा वेजिटेबल्स कमीशन एजेंट का काम था। हम वेजिटेबल सप्लाई करते थे अलग अलग सिटीज में। तो वो 6 मंथ के ड्यूरेशन में अराउंड मुझे 22 लाख रुपीस का नुकसान हुआ, जो मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ा था। अब ये जो नुकसान हुआ, वो नुकसान से बड़ा नुकसान अब होने वाला था, क्योंकि 2018 में ही 29 सितंबर को मेरी मम्मा को ब्रेन हेमरेज हो गया और सडन फिर लाइफ थम सी गई, क्योंकि ब्रेन हेमरेज हुआ। उनको हम सडन नागपुर लेके गए। नागपुर में उनका 11 डेज का ट्रीटमेंट चला और 10 अक्टूबर मतलब पापा की डेथ के 6 मंथ बाद, 6 महीने बाद मम्मा हमें छोड़ के चली गई। उनका ट्रीटमेंट हुआ, बहुत कोशिश करी बट हम उनको बचा नहीं पाए। अब लाइफ में मेरे हिसाब से मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कर्जे में भी आ गया था और मैंने जो मतलब लाइबिलिटीज जो थी वो भी फुलफिल नहीं कर पाया। और मम्मा जब नागपुर में एडमिट थी तो वो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा इलाज में पैसे लगे। बट अब मैं टोटल अकेला हो गया था। अब जबलपुर में रहने का मन भी नहीं करता था, इच्छाएं भी नहीं थी, क्योंकि जब घर में एंटर होता था तो वही माँ की स्पेस थी, माँ जहाँ बैठी रहती थी, काम करती थी किचन में, तो वो सब चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी, गलती थी। तो मैंने फाइनली दिसंबर में मैंने फैसला किया कि मैं जबलपुर छोड़ के स्विच करूंगा और मैंने सिटी चुनी इंदौर। मैंने इंदौर में स्विच किया। अब
12 स्टार्टअप ऑलरेडी मैं बंद कर चुका था। मैंने फिर भी हिम्मत करी, फिर कर्ज लिया और 13वीं की शुरुआत करी। छोटा स्टार्टअप था क्योंकि हिम्मत ज़्यादा नहीं थी उस टाइम, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतने कर्जे में था कि ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। इंदौर में एक छोटा सा स्टार्टअप किया, उसको रन किया, बट वो स्टार्टअप तो एवरेज चल रहा था। बट मेरे अंदर जो मैं चीज़ें यहाँ पे क्लियर, मैं जो अपना अलोन जो मैं अकेलापन दूर करने आया था, वो और ज़्यादा हो गया। और फिर मैंने फाइनली फैसला किया कि मैं ये 13 स्टार्टअप भी जो मेरा कैफ़े है, मैं इसको भी क्लोज़ करूँगा, इसको भी वाइंड अप करूँगा और वापस अपने शहर जबलपुर आऊँगा। अब जबलपुर में कुछ स्टार्ट करना था, बट ऑलरेडी मैं बहुत कर्ज़े में था। अब जब आप कर्ज़े में होते हैं ना, तो और कर्ज़ा देने में लोग 100 बार सोचते हैं कि आप ऑलरेडी डूबती ना हो, आप पे कौन चढ़ेगा? बिकॉज़ मैं 13 ऑलरेडी क्लोज़ कर चुका हूँ। अब 14वें के लिए एक तो हिम्मत, कैपिटल और पोटेंशियल, तीनों चीज़ें चाहिए। अब पोटेंशियल तो मेरे अंदर था करने की ताकत मेरे अंदर थी, बट बात थी पैसे की और सेकंड थिंग हिम्मत की। हिम्मत जैसे-तैसे मेरे को मेरे मदर के हमेशा वर्ड्स आते थे कि मेरा लकी कर लेगा। तो वही चीज़ों के बेसिस पे मैंने फिर हिम्मत करी, फिर फंड्स रेज़ करे और मैंने 2019 में ही 23 ऑफ जुलाई को मैंने डोसा क्रश का फर्स्ट आउटलेट ओपन किया जबलपुर में और काफ़ी अच्छा पब्लिक का रिस्पॉन्स मिला, पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले, अच्छा क्राउड मिला और बहुत अच्छा वो कैफ़े, मेरे को लगा कि अब चीज़ें सेटल्ड हैं और चल ही रहा था। देन कभी-कभी लाइफ़ में गलत फैसले आप ले लेते हो और आपको रियलाइज़ होता है काफ़ी समय बाद कि वो फैसला गलत था। ऐसा ही मैंने एक फैसला लिया उस 23 जुलाई को जो मैंने पहला आउटलेट खोला था, उसके विदिन 3 मंथ्स बाद मैंने जबलपुर में ही सेकंड आउटलेट खोल दिया, ओपन कर दिया और मेरी लाइफ़ की एक सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि ये आउटलेट मैंने पार्टनरशिप में ओपन कर दिया था, जो मेरी लाइफ़ का सबसे बुरा डिसीज़न था और पार्टनरशिप भी मैंने एक अपने बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड के साथ कर दी थी। अब बिज़नेस और फ्रेंडशिप कभी एक साथ नहीं चल सकती, ये दोनों चीज़ें कभी एक नाव पे रह ही नहीं सकती। तो वही गलती हुई और गलती की रियलाइज़ेशन जब होता है, जब आप के हाथ में कुछ बचता ही नहीं, आप उस गलती को कभी सुधार नहीं सकते। तो अक्टूबर में हमने उसको स्टार्ट किया, वो आउटलेट भी सक्सेसफुली चला, सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमारे पास हमारी सेल्स अच्छी थी, रिव्यूज़ अच्छे थे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, बट फिर एंट्री हुई मेन विलेन कोविड की। अब मुझे एक बात तो ज़रूर पता थी कि प्रॉब्लम्स ये कोविड नहीं है, प्रॉब्लम्स आने वाली हैं कोविड जब ये लॉकडाउन ओपन होगा और रेस्टोरेंट्स और कैफ़े और मार्केट जब ओपन होगा। क्योंकि मेरे ऊपर लायबिलिटीज़ थी, जो पुरानी भी थी एंड जो इसके लिए भी ली थी, तो लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, कर्ज़े कर्ज़े मतलब कर्ज़ा बहुत ज़्यादा था। तो मुझे पता था प्रॉब्लम्स कहाँ आने वाली हैं और वो प्रॉब्लम जब लॉकडाउन खुला जुलाई में, प्रॉब्लम स्टार्ट हुई एंड हमने फर्स्ट आउटलेट ओपन किया। अब वो जो टाइम था ना, वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट था बिकॉज़ सेल्स बिल्कुल लो थी, सेल्स थी नहीं और लायबिलिटीज़ पूरी थी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर कॉस्ट सब कुछ फुल, आपको सब कुछ पे करना था, रॉ मटेरियल सब कुछ, जिसमें कुछ भी रिलैक्सेशन नहीं था। अब हमने फैसला किया कि चलो हमारा दूसरा आउटलेट और ओपन करते हैं, बट दूसरा आउटलेट जब हम ओपन करने गए, तो वहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने हमें शटर का लॉक ओपन करने नहीं दिया। उन्होंने बोला पहले 5 मंथ्स का आप रेंट क्लियर करिए, देन आप इसको ओपन कर पाएँगे और उस टाइम 5 मंथ का किराया था 3.5 लाख रुपए। 70,000 रुपए महीना हम उसका रेंट पे करते थे बिकॉज़ वो स्पेस काफ़ी बड़ा था। अब तब इतना हिम्मत तब इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम 3.5 लाख रुपए दे पाएँ। तो फाइनली वो आउटलेट हमारा पार्टनरशिप में था, तो पार्टनर ने भी हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने भी मना कर दिया, तो फाइनली हमारे पास एक ही ऑप्शन था उसको वाइंड अप करने का। अब इतना क्लोज़ रिलेशन था तो पार्टनर का भी उसमें नुकसान हो रहा था, मेरा भी लॉस हो रहा था। मैंने वो पूरा आउटलेट अपने पार्टनर के हैंडओवर कर दिया, उसमें जो भी एसेट्स थे, जो भी चीज़ें थी, वो उन्हीं के हैंडओवर कर दी और वो आउटलेट से मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया और वो उनके हैंडओवर कर दिया कि आप इसको क्लोज़ करके इसकी जो भी चीज़ें हैं, आप उसको वाइंड अप कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अब मेरा एक आउटलेट था, जो मेरा फर्स्ट आउटलेट था, इसको मैं रन कर रहा था। डिफ़िकल्टीज़ थी और कर्ज़ा बढ़ता जा रहा था। वो कोई ऑप्शन भी नहीं था कि बिकॉज़ सेल्स थी नहीं हमारे पास, ठीक है? बहुत कम सेल्स थी। अब बात आती है लाइफ़ में, जब आपके पास प्रॉब्लम आती ना, या मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जब आपको भूख लगती है ना, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो आप ये नहीं सोचते हो कि खाना कैसा है, मिर्ची कम है, जला है या कुछ भी। तो वही सिचुएशन मेरे साथ हुई जब मेरे को पैसे की भूख थी। तो जब वो पैसे की भूख थी, तो मुझे रास्ते सही या गलत में फ़र्क ही नहीं समझ में आया क्योंकि मेरे को तो पैसे की नीड थी। तो उस टाइम मेरे से जो गलती हुई है, मैंने गलत रास्तों पे कदम रखा, मैंने गैम्बलिंग को सिलेक्ट किया और 2020 से 2021 फ़रवरी तक में मैं अराउंड 75 लाख रुपीज़ सिर्फ़ गैम्बलिंग में हार चुका था। अब जो वो टाइम था, क्योंकि ऑलरेडी कर्ज़े में हैं
ऑलरेडी बिज़नेस ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं और जो हैं वो भी बंद होने की कगार पे हैं और आपने इतना ज़्यादा कर्ज़ कर लिया। और एक्चुअली क्या मोरल सपोर्ट एक चीज़ होती है, जैसे क्या होता है इसके पहले भी मेरे साथ काफ़ी जो मैंने बताया ग्राफ ऊपर-नीचे हमेशा लाइफ़ का चला अप एंड डाउन चले, बट मेरे पास मोरल सपोर्ट था, मेरी माँ थी, जो हमेशा बोलती थी अरे टेंशन नहीं लो सब हो जाएगा, सब अच्छा होगा, अच्छा होगा। बट इस टाइम मैं टोटली अकेला था, ना मेरे पास ज़्यादा फ्रेंड्स थे, ना फैमिली क्योंकि जब आउटलेट सेपरेट हुआ और हैंडओवर तो फ्रेंड्स भी डिवाइड हो गए। तो अंदर से टूट गया क्योंकि कर्ज़ इतना और वो कर्ज़ भी ऐसा कि मैंने कर्ज़ कोई बैंक से या उससे नहीं, मैंने गलत लोगों से भी लिया कुछ कर्ज़, गलत रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लिया। मैच वालों के लिए भी, मैच वालों का भी देना मतलब सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अब आया सेकंड लॉकडाउन की बात, तब मेरे पास कुछ बचा नहीं था क्योंकि आउटलेट की सेल थी नहीं, कर्ज़ बहुत ज़्यादा था। टू 29 मार्च 2021 होली का दिन था और उसी दिन मैंने फाइनल फैसला किया कि मैं इस रेस्टोरेंट को शट डाउन करके और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। क्योंकि उसके अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि लोगों के फ़ोन आते थे और मेरे को स्विच ऑफ करना पड़ता था फ़ोन या मैं जवाब नहीं दे पाता रहा क्योंकि आपको लोगों का पैसा देना है और आपको वो पैसा देना पड़ेगा। तो वो चीज़ें मैं उनको फ़ेस नहीं कर पाता था, तो मुँह छुपा के यहाँ-वहाँ और वो टाइम ऐसे ही था कि घर पे रहना और शॉप आना नहीं। फिर लड़कों के पास मतलब स्टाफ के पास कोई आ रहा कि भैया कहाँ हैं या अंचल है इसका। तो मैंने फाइनली फ़ैसला किया कि मैं शट डाउन करूँगा और मैंने अपने रेस्टोरेंट की शटर ऑफ करी और 2021 29 मार्च को मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके और मैं शांति से रहना चाहता हूँ। इंदौर में हमारी एक मौसी रहती हैं, तो उनके इधर जाने का मैंने फ़ैसला किया और मैं अराउंड 1 महीना उनके इधर रहा, मोबाइल ऑफ करके, कायरों की तरह। मतलब वो लाइफ़ की ऐसी सिचुएशन थी कि मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, मतलब किसी से भी नहीं क्योंकि मेरे मोबाइल्स ऑफ थे एंड मतलब यूज़लेस टाइप का फ़ील होता था कि ये क्या कर दिया मैंने क्योंकि मेरे सपने तो हमेशा से बड़े थे, पर वो बड़े सपने की उसको शॉर्टकट्स अपना के मैंने बहुत बड़ी गलती करी। देन फिर मैं अपने मेरे को लगा कि मौसी के इधर मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ या मौसी कंफर्टेबल नहीं है, देन मैंने स्विच किया और मैं मतलब मेरे मामा के इधर आ गया, मेरे ब्रदर लेने आए मेरे को गुना में मेरे मामा के इधर है। लाइफ में मैंने एक चीज़ सीखी, इन सब चीज़ों के दौरान, जब मैं मामा के इधर आया और वहाँ पे रहा, तो उस समय मैं पैसे लूज़ करके नहीं आया था या मैं कुछ और चीज़ें या बिज़नेस लूज़ करके नहीं आया था। मैं लूज़ करके आया था अपना कॉन्फिडेंस। मैंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था। नेवर लूज़ योर कॉन्फिडेंस, व्हेन यू लूज़ योर कॉन्फिडेंस यू लूज़ एवरीथिंग। कॉन्फिडेंस जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर जो भी हैं, इनकी सबकी लाइफ में मैटर करता है कॉन्फिडेंस। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने डिसीजंस को लेके, अपने फैसलों को लेके और आगे वाले अपने प्लान्स को लेके और मैंने वही गलती करी। मैं अपना कॉन्फिडेंस टोटली लूज़ कर चुका था क्योंकि उस टाइम मौसी के घर आने से पहले मैंने पहले 3 बार सुसाइड करने का फैसला किया। फैसला इन द सेंस जब मैं अपने मेरा 3rd फ्लोर पे घर था, तो जब मैं ग्राउंड फ्लोर से मतलब बाइक या अपना पार्किंग में लगाता था और मैं जब ऊपर देखता था, तो मेरे को फैन दिखता था। तो मैं उस डर के कारण मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है अभी और तो मैं 3-3 4-4 दिन उसके घर पे स्टे करता रहा जबलपुर में ही, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती। दिन में आता था फ्रेश होने, फ्रेश अप होने, नहाने के लिए और रेडी होने, बट मैं फिर रात में मतलब वो रात में वहाँ नहीं जा पाता था, मैं अभी किधर रहता था। बट मेरी मम्मी के जो वर्ड्स थे कि मेरा लकी तो सब कर लेगा, हर सिचुएशन को फेस कर लेगा और लाइफ में बहुत नाम कमाएगा। तो वो चीज़ें माइंड में क्लिक करती थी हमेशा। अब सेकंड लॉकडाउन चल रहा था, मामा के इधर था, वहाँ हमारे फार्म्स हैं और मंदिर है साईं बाबा का। तो वहाँ कुछ काम तो था नहीं मेरे पास, तो हम मॉर्निंग में एक्सरसाइज़ करते थे, अपना एक्सरसाइज़ करते थे, योगा करते थे एंड कुछ काम ही नहीं था फार्म में जाके हम लोग वो करते थे। तो जब वो साईं बाबा के मंदिर में जाता था तो अलग ही वाइब्स आती थी मेरे को, तो उससे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पता नहीं वो क्या मैजिक हुआ या क्या हुआ, आई डोंट नो। 7 जून की बात है, 7 जून मेरे अंदर अलग मतलब पता नहीं मेरे अंदर अलग सा कॉन्फिडेंस आया। मैंने अपने मोबाइल में सिम डाली। मैंने मोबाइल में सिम डाली, मैंने अपना मोबाइल ऑन किया और जिन-जिन को मुझे अमाउंट पे करना था, मैंने उनको उपत के उनको खुद से फ़ोन किया, उनको खुद से कॉल किया कि मैं अंचल बोल रहा हूँ। हाँ, आपका कितना है टोटल विद इंटरेस्ट क्या-क्या है? मैं आता हूँ, मैं देता हूँ, मैं आता हूँ, मैं देता हूँ। और 12 जून की बात है, मैंने फैसला किया कि मैं जबलपुर फिर वापस जाऊँगा और मैं अपनी लाइफ़ की जर्नी फिर से स्टार्ट करूँगा।
जीरो से नहीं, -87 लाख रुपीज से, माइनस। फैसला तो कर लिया, अब आ भी गए। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और मेरे नाम का मतलब ही है कभी ना रुकना, अंचल। तो मेरे को रुकना तो नहीं था, और कोशिश करना कभी रोकना नहीं था, तो इसलिए मैंने वापस आने का फैसला किया। मेरे पास जो ऑलरेडी एक जो मेरे सेटअप, जो मैंने आपको शटर डाउन करा था, जो मेरा सामान था, उसको मैंने एक एज अ फ्रेंचाइजी उसको सेल किया सागर मध्य प्रदेश में। रियो पर हमारा डोसा क्रश हुआ, जो अराउंड 3 लाख रुपीज में हमने फ्रेंचाइजी सेल करी थी। सेकेंड आउटलेट, अपना फ्रेंचाइजी आउटलेट ओपन किया जबलपुर यादव कॉलोनी में। देन हमने फिर इंक्वायरीज आती गई, छिंदवाड़ा, नासिक, डिंडोरी, ऐसी अलग अलग से नागपुर, ऐसी अलग अलग सिटीज में हम अपने आउटलेट्स ओपन करते गए। एक साल में हमने अराउंड 8 आउटलेट ओपन कर लिए, और ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा था। और आगे भी हमारे अभी दिसंबर में और आने वाले टाइम में 2023 में हमारे ऑलमोस्ट 16 आउटलेट्स डन हैं जो ओपन होने वाले हैं। जो 87 लाख रुपीस का कर्ज था, वो ऑलमोस्ट मैंने एक साल में हाफ से भी ज़्यादा पे कर दिया। और सबसे पहली चीज़, मैं अपना कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया था, और इस बार तो अपग्रेड होके आया था। जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था, अब मुझे लगता था कि मैं सब कर सकता हूँ, और मैं हर प्रॉब्लम को फेस कर सकता हूँ। आज मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं, कोई भी सिचुएशन मेरे लिए क्रिटिकल नहीं है। मैं हर चीज़ को फेस करके ईजिली शॉर्ट आउट कर सकता हूँ। जो -87 लाख का जो कर्ज था, जो ऑलमोस्ट मैंने एक साल में आधे से ज़्यादा उसको पे कर दिया, क्योंकि हमारी सेल्स काफ़ी अच्छी थी। 8 आउटलेट से अराउंड 1.5 CR की हम सेल करते थे, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा था, क्योंकि एक हम साउथ इंडियन एक ऐसी चीज़ सर्व कर रहे हैं जो वो तो सिवाय हमारे अलावा और कोई सर्व नहीं करता, क्योंकि हम इंडियाज़ मोस्ट यूनिक ब्रांड है। एंड सबसे अलग चीज़ें सेल बेच रहे हैं हम, जो बेच रहे हैं हेल्दी एंड ऑथेंटिक फूड। देन लाइफ की जर्नी चल रही है। आज भी अकेला हूँ, अभी भी मैंने शादी नहीं करी है, एंड आगे का पता नहीं, बट अभी मेरे को बहुत स्केल करना है, बहुत अपने ब्रांड को ग्लोबली ले जाना है। इंटरनेशनल भी ले जा रहा हूँ, ग्लोबली भी ले जाऊँगा, और डोसा क्रश को बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है, ये मेरा सपना है। और मेरे जो मदर के वर्ड्स थे कि मेरा लकी सब कर सकता है और अचीव कर सकता है अपने हर सपने, तो वो मैं अचीव करूँगा। और लाइफ में बस आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँ, लाइफ में मेरी 2-3 गलतियाँ हैं जिनसे मैंने सीखा है, मैं चाहता हूँ आप लोग भी सीखें। तो सबसे पहले, नेवर लूज़ योर कॉन्फिडेंस, कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। जिस दिन आपने कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया तो समझो आप हार गए, और हार जीत सिर्फ कॉन्फिडेंस पे ही डिपेंड करती है। तो नेवर लूज़ योर कॉन्फिडेंस। सेकंड, पार्टनरशिप हमेशा अवॉइड करिए। किसी भी रिलेशन में आप बिज़नेस को मत आने दीजिए। जहाँ बिज़नेस है वहाँ रिलेशन डेवलप नहीं कीजिए। ये एक माइनस पॉइंट होता है। आधे से ज़्यादा मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बिज़नेस स्टार्टअप्स क्लोज़ हो जाते हैं बिकॉज़ ऑफ पार्टनरशिप। थर्ड थिंग, ज़्यादातर मैंने देखा, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, और मैंने ज़्यादातर देखा कि लोग ना फंडिंग के लिए वेट करते हैं, कैपिटल नहीं है, रोते हैं कि उनको एक तो करने की इच्छा नहीं है, और जिसको करने की इच्छा होती है ना, उसके लिए फंडिंग कभी मैटर ही नहीं करती, क्योंकि यहाँ फंडिंग का सीन था। मेरे साथ -87 का सीन था। अगर मैं फंडिंग के लिए बैठता तो मैं फिर कुछ नहीं कर पाता, बट फंडिंग नहीं मैटर करती। आपके इरादे कितने मजबूत हैं, आपकी सोच में कितना दम है, और आपका प्लान, जो आप टारगेट सेट कर रहे हो, उसको अचीव करने की आप में काबिलियत है या नहीं, ये मायने रखती है। एंड थैंक यू सो मच जोश टॉक, जो आपने मुझे प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। मेरी लाइफ की स्ट्रगल की जर्नी मैंने जो लोगों को बताई, ज़रूर इससे कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीखेगा ज़रूर। और अगर आप लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस की आपको अगर लगता है कि मेरी रियल स्टोरी है और आप मेरे से कुछ सीख सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए आप क्या